DILR पे आते हैं। DILR में क्या है, देखो तुम्हें 4 पजल्स जनरली आते हैं, कभी कभी 5 पजल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, 5 पजल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, तुमने मॉक दिया, तुम्हारा मे बी स्कोर आया 10, दिस इज योर ऑब्टेन्ड स्कोर। ठीक है, ऑब्टेन्ड स्कोर तुम्हारे आया 10। एक बार अब थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज, मैं नेक्स्ट उस पर बता देता हूँ, फिर से हम लास्ट में भी Q&A ले लेंगे, तो वो चलती रहेगी क्लास, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ऑब्टेन स्कोर तुम्हारा आया 10, फिर से तुम्हारा नॉलेज का गैप हो सकता है। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आलसी भी हूँ। और दूसरा हो सकता है कि स्पीड का गैप हो, स्पीड का इशू हो सकता है। नॉलेज इशू है तो तुम जब एक्चुअल में विदाउट टाइमर करोगे तो तब भी 15 से 20 ही मार्क्स कर पाओगे। ठीक है, कि तुम्हारे पजल तब भी नहीं निकलेंगे। स्पीड का इशू है तो ये भी हो सकता है कि 4 के 4 पजल तो यार मैंने बना लिए विदाउट टाइमर। दोनों कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं विदाउट टाइमर। तो दोनों कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं, दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की अप्रोचेस डिफरेंट होती हैं। क्या अप्रोच होती है, जिसको नॉलेज का इशू है तो वो चुपचाप जाए, मैराथन डाल रखी है, उस पे जाके अप्रोचेस सीख ले, क्योंकि वो सारी अप्रोचेस रेप्लिकेट होंगी तुम्हारे कैट में। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने अभी आज एक एक अपने स्टूडेंट से ही बात करी, उसने सिम कैट 3 दिया। मैंने उससे पूछा फिर से कि यार वो अप्रोचेस लग रही हैं क्या, तो उसने कहा हाँ भैया बिल्कुल लग रही हैं। कुछ उसके 29 या 30 नंबर थे सिम कैट 3 में, तो मैंने कहा ठीक है चलो, लग रही है वो अप्रोचेस, लगेंगी यहाँ ही नहीं लगेंगी, तुम्हारे कैट में भी लगेंगी। तो प्लीज उसको जाके ऐसे देख लेना, तुम वहां से सीख जाओगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो जिनका नॉलेज गैप है उनका ये करना है। जिनका स्पीड का इशू है, कोई भी कोचिंग का सेक्शनल्स ले लो। ठीक है, अच्छी कोचिंग का लेना, नामी कोचिंग जितनी भी होती है ना, नामी, 2-3 ही आ रही है मेरे दिमाग में भी, तुम्हारे में भी आ रही होंगी, तो उनको पकड़ लिया, वो डेली दिया। उससे क्या होगा, तुम्हारा जो टाइमर का फियर है वो हट जाएगा। जैसे तुम्हारा टाइमर का फियर हटेगा, टाइमर का फ्री फियर अगर नहीं हट रहा है, तुम देख रहे हो बार बार टाइमर, तो यार कैलकुलेटर रख दो उसके ऊपर, कैलकुलेटर रख दो टाइमर के ऊपर कि छुप जाए। क्योंकि एक नेचुरल वे में थोड़ा शांत मन से सॉल्व करोगे तो मे बी 1 या 2 पजल तुम्हारे निकल जाए विदाउट टाइमर। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें स्पीड का इशू, नॉलेज का इशू नहीं है, स्पीड का इशू है। ठीक है, सेक्शनल दो टाइमर से। ठीक है, तो तुम डेली डेली में भी सेक्शनल दे दो, जस्ट टू इम्प्रूव योर स्पीड, और तुम थोड़ा फेमिलियर हो जाओ उस टाइमर को देखने से। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें काम आ सकती है। तो करना क्या है, जैसे जो 4 पजल्स हैं, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि तुम्हारे पेपर में सिर्फ 4 ही पजल्स आए, तो 2 घंटे लो, 3 घंटे लो, 4 घंटे लो, जितना भी टाइम लेना है, बट खुद से सॉल्व करो प्लीज। ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे, लेवल बनेगा। ठीक, जब तुम्हारा खुद से सॉल्व हो जाए, क्या करो, यहाँ पे की टेक अवेज लिख लो, की टेक अवेज। ठीक है, जैसे मैं अपने वीडियोस में लिखता हूँ की टेक अवेज, तुम भी अपने हर एक पजल तुमने किया उसके नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे लिख लिया की टेक अवेज, और इसकी एक नोटबुक बना लेना। ठीक है, तो मे बी अभी से लेके कैट तक अगर 100 दिन है तो हर दिन 200 से 300 कलेक्टिवली पजल्स हो जाएंगे तुम्हारे, तो 200 से 300 में मल्टीप्लाइड बाय 2-3 टेकअवेज, तो बहुत सारे टेकअवेज हो जाते हैं। रिपीट भी होते हैं तो ऐसे एक्सक्लूसिवली 600 से 900 नहीं होंगे, वो 200 के अराउंड ही आएंगे। ठीक है, तो उनका रिवीजन करते रहे कि यार ये अप्रोच लगती है, ये लगता है, ये लगता है। ठीक है, एक नोटबुक बना के रख लेना प्लीज। ठीक, और उसके बाद यूट्यूब पे वहां से अप्रोचेस सीख ली, वहां पे भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, और कोई भी मटेरियल तुमने ले रखा है, ये अप्रोचेस तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे जो तुम्हारे पजल्स में आया, और खुद से ही सॉल्व करो प्लीज। ये जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक तुम्हारा नहीं इंप्रूवमेंट होगा, मुझसे पूछोगे तो मेरा हो जाएगा इंप्रूवमेंट। ठीक, तो खुद से करना है, और जितना भी टाइम दे सको वो करना है, अप्रोचेस को ध्यान रखना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो जब तुम्हारे यहाँ पे रिवीजन हो जाए तो तुम यहाँ पे फिर बैठो कि यार स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी मैं अपने चैनल पे डिस्कस कर सकता हूँ। क्या स्ट्रैटेजी है यार, 3 से 5 मिनट तुमने दिए, पूरे पेपर को स्कैन किया कि अच्छा यार ये 4 पजल आई, तो तुम्हें फर्स्ट दिखी, सेकंड दिखी, थर्ड दिखी, फोर्थ दिखी। फर्स्ट व्यू में फर्स्ट व्यू में तुम्हें दिखा कि यार ये डिफिकल्ट है, ये मीडियम है, ये डिफिकल्ट है, ये इजी है, मे बी। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसे दिखा है अकॉर्डिंग टू यू, तो तुमने क्या किया, फोर्थ पजल को उठाया, तुमने 6 मिनट ही अगर तुम सोच लो इसको टैकल किया कि 6 मिनट लाओ इस पे इन्वेस्ट करता हूँ विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, और फिर तुमने क्वेश्चंस भी पढ़े। जब तुमने क्वेश्चन पढ़े, और अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन भी हो गया ना आउट ऑफ 4, तो समझ जाना कि तुम सही ट्रैक पे हो।
और अगर एक क्वेश्चन भी नहीं बनता तो समझ जाना कि तुमने गलत गाड़ी पकड़ ली है। ठीक, तो 6 मिनट पे यहाँ पे खुद को एक चेक दिया। अगर एक क्वेश्चन बन गया तो आने वाले 10 मिनट और दे दो, नहीं बनता है तो एग्जिट मार लेना। ठीक है, सिमिलरली फिर से दूसरा पजल तुम्हारे लिए ये इजी था, तो तुमने सेकंड उठाया, क्या करा, 6 मिनट्स दिए, 6 मिनट्स दिए, क्वेश्चन पढ़ा, अगर एक क्वेश्चन बन जाता है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, 10 मिनट्स दे दो वहां पे, और अगर नहीं तो एग्जिट मारो। फिर तुम्हारा अगर ये भी गलत हो गया, फिर तुमने कहा कि यार फर्स्ट और थर्ड बराबर है तो मैंने ये उठाया, 6 मिनट्स दिए, बना तो 10 मिनट्स यहाँ दे दिए, वरना तो एग्जिट मार गए। और अगर ये भी गलत हो गया तो यहाँ पे जो कौन सा बचा यार, 3 वाला बचा, तो 6 मिनट्स दिए, बना तो 10 मिनट दिए, वरना एग्जिट मार गए। तो इससे क्या हुआ, ऑन अ वर्स्ट डे, ऑन अ वर्स्ट डे जहाँ पे तुम्हारे साथ हुआ है ये, तो मे बी तुमने 6 मिनट दे, तुम्हारा नहीं बना, तो तुमने ये 10 मिनट तो दिए नहीं, तुम एग्जिट मार गए, तुमने 6 मिनट यहाँ दिए, नहीं बना, तो कलेक्टिवली 12 मिनट तुम दे चुके हो। फिर यहाँ पे तुम एग्जिट मार चुके हो, फिर से तुमने 6 मिनट दिए, तो कलेक्टिवली तुम 18 मिनट दे चुके हो। ठीक है, और ये भी नहीं बना तब भी तुमने छोड़ दिया, एग्जिट मारा। तो अब यहाँ पे जब तुम आए, वेन यू केम ऑन द लास्ट पजल, यू स्टिल हैव 22 नहीं, 18 ये, और ये जो 3 से 5 मिनट स्कैन किया था, तो उनको भी 5 जोड़ लेते हैं, तो यू आर स्टिल लेफ्ट विद 17 मिनट्स, यू आर स्टिल लेफ्ट विद 17 मिनट्स टू डू दैट पजल। ठीक है, उसको ट्राई किया, नहीं बना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुमने अप्रोचेज और वो सारी चीजें नहीं यूट्यूब पे देखी। बट दिस इज अ अप्रोच जिसमें तुम्हारा उतना स्टेक नहीं है। ठीक है, तुम क्विट करना सीख रहे हो, तुम अपनी ईगो को साइड रखना सीख रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाता हूँ। और इससे क्या होगा ना कि तुम इक्वली हर चीज पे टाइम दे पाए, उसके साथ साथ तुम्हें एक चेक भी मिला कि यार ये जो मैं अप्रोच में घुसा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है 40 मिनट यहाँ लगा देंगे, पहला पजल आया उसमें ही 40 मिनट्स लगा दिए, और अब कुछ नहीं है करने को, और नंबर आ रहे हैं 0, भाई वो 0 आएंगे ही, 0 ही आएंगे वो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यार ये नहीं हुआ, मे बी यहाँ पे तुम सही कर लो, क्या पता सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस अप्रोच को प्लीज ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी में सोचा कि यार मेरी गलतियां क्या थी, राइट योर मिस्टेक्स। ठीक है, खुद के साथ बैठ के ये सब करना पड़ेगा। लोगों को लगता है एनालिसिस बहुत इजी चीज़ है, बट सबसे डिफिकल्ट यही है कि खुद के साथ मैं बैठता था कि यार जब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो मेरा माइंडसेट क्या था, मैंने थोड़ा याद करा कि क्या कर रहा था मैं, क्या मैं देखते ही पैनिक हो गया, क्या पहला पजल यहाँ पे मेरा नहीं हुआ तो मैंने क्या क्विट ही कर दिया, मेरे हाथ पैर फूलने लग गए वहां पे, पेपर में हुआ क्या एग्जैक्टली, यू नीड टू लाइक रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें कि यार क्या हुई, क्या इशू क्या हुआ वहां पे, तब तुम जाके एक स्ट्रैटेजी पे आओगे कि लाइक दिस इज द थिंग, लाइक दिस वाज द स्ट्रैटेजी विच वर्क। ठीक है, अब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैंने लगाई, बट आई थिंक बेस्ट मेरे हिसाब से ये निकली। पहले मैंने क्वेश्चंस पढ़े, फिर पजल पढ़ा, फिर बहुत सारी चीजें करी, लास्ट से स्टार्ट करना चालू किया, पहले स्टार्ट करना चालू किया, तो हर तरह की चीजें करके देखी थी। और इसमें तो बहुत अच्छे से ही करके देखी थी, क्योंकि इतना परसेंटाइल स्कोर आ गया था फर्स्ट टाइम जब दिया था, तो फिर उसमें तो बहुत ज्यादा मुझे फियर ही था। तभी वो अप्रोचेज और वो सब बनाए कि यार कुछ भी हो जाए तो मेरा सेक्शनल 90 तो मैं मार ही लूँ। तो वहां पे फिर वो यूट्यूब वीडियोस, वो अप्रोचेस, वो सारी चीजें आ गई पिक्चर में। समझ गए ये चीज क्या करना है, 4 पजल है, खुद से पूरा करना है, टेकअवेज लिखने हैं, नोटबुक बनानी है, उसका रिवीजन करना है। वंस इट इज डन, यूट्यूब पे अप्रोचेस हैं उसको रिवाइज कर लेना, उसको भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। स्ट्रैटेजी में एक ये लगा सकते हो, खुद के साथ बैठ सकते हो कि यार मैं क्या लगाऊं, मेरे लिए क्या है, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर एंड लर्न, द थिंग इज एक्सप्लोर एंड लर्न। ओके, एक्सप्लोर एंड लर्न करो, तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा। अब Q&A फिर से हम लोग आ जाते हैं, DILR से रिलेटेड पूछना। आपके यार चैनल पे है, यूट्यूब चैनल पे, हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे है। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है मेरे, देखो नाम इतना मेरा यूनिक है ना कि सिर्फ यूट्यूब पे प्रेरक लिखोगे ना और ऐसे सक्सेना लिख दोगे तो एक ही चैनल आएगा। ठीक है, क्या ना, स्किप GNT, GNT, देखो स्किप स्किप का मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पता चले एक पजल आ गया और सबसे इजी वही आ गया तुम्हारे लिए, तो वो सब फिर खेल तुम्हारा खत्म हो जाएगा वहां पे। स्किप इट एट योर ओन रिस्क, एज अ मेंटर मैं तो कभी नहीं कहूंगा स्किप करने को। 6 मिनट्स में क्रैक नहीं हुए थे और एनालिसिस में हो गया, हाँ वो इशू इसका है, वो इशू है माइंडसेट का।
माइंडसेट का इशू है। ठीक है, तो माइंडसेट क्या कहता है कि बिलीव इन योर वर्क रादर देन योर आउटपुट। एक पता नहीं किसी कहीं पे फेमस लाइन थी कि इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड लेस टैलेंटेड रादर देन बीइंग टैलेंटेड एंड अंडर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ब्रेक ले लेना के बाद सेम एग्जाम हो जाता है तो कंटिन्यूशन में नहीं होता, माइंड जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। हाँ, तो अपनी देखो माइंड अगर एग्जॉस्ट हो रहा है ना तो एवरी टाइम सिट फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स की तुम हमेशा स्टडी करो। तुम्हारा माइंड एग्जॉस्ट इसलिए होता है क्योंकि तुम 1 घंटे में भी पढ़ते होगे, फिर तुम ऐसे उठ जाते हो अपनी चेयर से और फिर तुम कहते हो यार किचन में क्या बना है, तो तुम उधर चले जाते हो। तो वो चीज़ तुम्हें फिर हैबिट हो जाती है उस चीज़ को करने की, तो एग्जाम के अंदर तो ये नहीं देखते हो तुम जाके, तो ये इशू हो जाता है। ठीक है, तो 2 आवर्स की स्टडी भी रखो फिर स्टडी टाइम में कि 2 आवर्स में लगातार बैठा हूँ या बैठी हूँ। हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वी डू इन VRC DLR टू अचीव दिस 97+% डिपेंड्स, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। 97%। हाउ मेनी क्वेश्चंस गेटिंग क्वेश्चंस यार 70 से 80 नंबर ले आओ, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ पेपर। अगर 2024 का पेपर है तो 70 80 पे बन जाती होगी शायद। 2023 का पेपर है तो 67 65 पे बन जाएगी, तो वो यार उस पर डिपेंड करता है। गेटिंग डिमोटिवेटेड व्हेन गेटिंग लो स्कोर वाइल गिविंग लॉट ऑफ एफर्ट ऑल्सो। सी ये तो ये बात सच है, ये चीज़ होती है, मेरे साथ भी होती रहती थी कि यार नंबर नहीं आ रहे, किसी दिन आए किसी दिन नहीं आए, किसी दिन आए किसी दिन नहीं आए, किसी दिन आए किसी दिन नहीं आए। तो ये रहेगा और इसको प्लीज एक्सेप्ट कर लो कि अच्छा यार ये चीज़ रहेगी। उसके बाद भी आई वोंट गिव अप, क्योंकि अब मैंने काम ले लिया है कोई अपने पास। ठीक है, 100 दिन तक का काम है, उसके बाद सोचूंगा कि क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, मॉक्स में अभी स्कोर नहीं आया तो थोड़ा सा प्लीज कोशिश करो कि जो भी तुम्हारा मटेरियल है या फिर जो भी अप्रोच तुम लगा रहे हो उसमें थोड़ा से चेंजेस करने की कोशिश करो कि यार ये नहीं हो रहा है तो लेट मी सी कि यार ये बंदा जो बता रहा है, 3 दिन वीडियो देख लोगे ना, 3 वीडियो ही देख लेना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या बता रहा हूँ मैं। ठीक है, भैया टॉपिक्स बताओ जिससे बहुत वेटेज हो इसमें। DILR में कोई टॉपिक्स नहीं होते यार, DILR में अप्रोचेस होती हैं। किसी टॉपिक से कुछ भी नहीं आता है बट अप्रोचेस होती हैं जो कि रिपीट होती है। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। ठीक है, कि 2 की पावर K और ऐसे हजारों फॉर्मूले लिखवा देंगे। वो 2015 2016 तक आता था, कैट में ही आता था। बट 2017 ऑनवर्ड्स एकदम चेंज हो गया कैट। 2017 ऑनवर्ड्स ऐसा कैट हो गया कि यार एकदम रैंडम रियल लाइफ सिनेरियो दूंगा और फिर स्टूडेंट से पूछूंगा कि इसको सॉल्व करके दिखाओ। समझे? तो वो थ्योरी बेस्ड नहीं आएगा, कॉन्ट्स वाला पेपर नहीं रहा है। पहले होता था कॉन्ट्स वाले कि कॉन्ट्स की तरह ही पेपर, कि तुम रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स देखते थे। क्या आपको स्लोप इफेक्ट पड़ता है? अच्छा, इसको स्लोप इफेक्ट बोलते हैं। ओके, हाउ इट हैपेंड अबाउट यू। यार हाँ, ये चीज होती है क्योंकि एक ह्यूमन माइंड का एक होता है ना कि तुम्हारा माइंड सबसे एक्टिव किसी पर्टिकुलर टाइम में होता है। बट उसको भी हम लोग ट्रैक डाउन कर लेते हैं। कैसे? उसकी अप्रोच ये है कि अक्टूबर में हमारे पास एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसमें हमें पता चल जाता है कितने बजे है, तो पूरे नवंबर उसी टाइम पे एक मॉक दे दो ताकि तुम्हारी पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक उसमें शिफ्ट हो जाए। ठीक, और तुम्हारा वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी हो ब्रेन की। भैया समझ नहीं आ रहा था ग्राफ देख, भैया समझ नहीं आता ग्राफ देख के कि कैसे स्टार्ट करूं। हम्म, ठीक है, अगर नहीं अभी समझ आ रहा है तो कोई नहीं, तुम थोड़ी बहुत अप्रोचेस देखो कि थोड़ा सा मतलब हेल्प लगेगी इनिशियली। ऐसे एकदम रैंडमली अगर अभी से स्टार्ट किया है तो फिर मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे वीडियोस लाता रहूंगा, उसमें तुम सीखते रहना। आर वी एबल टू डू नाउ गेटिंग टोटल, ये क्या बताया इसने? आर वी एबल टू डू नाउ गेटिंग टोटल स्कोर 25। क्या मॉक हमें स्पेसिफिक जो एग्जाम स्लॉट होता है उसी में देना चाहिए? उसी में नहीं, उसमें दे सकते हैं। अगर उसमें दोगे तो शायद तुम्हारे थोड़े से नंबर और बेटर हो जाए, शायद। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये भी हो सकता है ना कि जॉब वाले लोग हों और उनका आफ्टरनून स्लॉट आ गया तो क्या उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। ठीक, बट अगर दोगे तो थोड़ी ट्रेनिंग, मतलब कुछ लोग उस चीज़ को मानते हैं।